क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों लोग हर साल अपने घर परिवार, काम धंधा सब छोड़कर नंगे पांव धूल भरी राहों पर क्यों निकल पड़ते हैं? क्या वाकई किसी नदी में स्नान करने से पाप कट जाते हैं? क्या मंदिरों की परिक्रमा आत्मा को मुक्त कर देती है? क्या तीर्थ सिर्फ यात्रा है या आत्मा के पुनर्जन्म का द्वार? आज हम आपको सुनाएंगे तीर्थ यात्रा के पीछे छुपा वो रहस्य जो केवल किताबों में नहीं बल्कि आपकी आत्मा की गहराइयों में लिखा है। हम जानेंगे जगन्नाथपुरी और पुष्कर तीर्थ का वो दिव्य रहस्य जिसके दर्शन मात्र से कई जन्मों का बोझ हल्का हो जाता है। और अंत में हम समझेंगे कि क्यों श्री कृष्ण ने तीर्थ को जीवन का सबसे बड़ा पुण्य कहा और कैसे एक सच्ची तीर्थ यात्रा इंसान को उसी के भीतर छिपे प्रभु से मिला देती है। अगर आपने कभी तीर्थ किया है या करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज आप सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, आप एक अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे जो आपकी आत्मा को छू जाएगी। दिव्य शब्द YouTube चैनल में आप सभी श्रद्धालु आत्माओं का हृदय से, भाव से और प्रेम से स्वागत है। यह कोई सामान्य वीडियो नहीं है। यदि यह वीडियो आज आपके पास पहुंचा है तो समझ लीजिए यह कोई संयोग नहीं, यह श्री कृष्ण का संकेत है, एक दिव्य बुलावा, एक अदृश्य संदेश जो शायद आज आपकी आत्मा को सुनना है। इसलिए हम आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, एक क्षण भी अधूरा न छोड़ें, क्योंकि अधूरी श्रद्धा, अधूरा भाव, अधूरी कृपा को जन्म देती है। यदि आप इसे बीच में छोड़ देते हैं तो भगवान स्वयं यह मान सकते हैं कि हमने उन्हें समय नहीं दिया, और जब हम भगवान के लिए समय नहीं निकालते तो कई बार हमारी पुकार भी उन्हें अधूरी लगती है। आज का यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं, यह जीने के लिए है। शायद यही वह पल हो जहां से आपका जीवन एक नई दिशा पाए। शायद यही वह वाणी हो जो आपकी बंद किस्मत के द्वार खोल दे। शायद आज श्री कृष्ण आपके माध्यम से ही आपके भीतर उतरने आए हैं। इसलिए दिल से, भाव से और पूर्ण विश्वास के साथ अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए और कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखिए। आपके ये शब्द भी एक साधना है, एक पुकार है जो सीधी ठाकुर जी तक जाती है। अगर आपने अब तक हमारे दिव्य शब्द चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हर बार जब श्री कृष्ण की कृपा का कोई संदेश आए तो वह सबसे पहले आपको मिले। हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी यह वीडियो देख रहा है उसके जीवन में शांति हो, उसके परिवार में प्रेम हो और उसके अंतःकरण में प्रभु का वास हो। भगवान श्री कृष्ण आपकी हर चिंता को हर लें और आपके जीवन को माधुर्य और मोक्ष से भर दें। अब आइए एक ऐसी यात्रा शुरू करते हैं जहां शब्द नहीं, दिव्य शब्द बोलेंगे, जहां कहानी नहीं, कृपा बहेगी, जहां आपकी आत्मा श्री कृष्ण के स्पर्श से जागेगी। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में खड़े होकर युद्ध से पीछे हटने का मन बनाया, तब श्री कृष्ण ने कहा था, धर्म एक मार्ग है जो आत्मा को उसकी वास्तविकता तक ले जाता है। धर्म केवल यज्ञ, व्रत, जप या तप नहीं, बल्कि आत्मा की उस यात्रा का नाम है जहां वह अपनी जड़ता से उठकर परमात्मा से मिलने चल पड़ती है। और तीर्थ यात्रा वह साधन है जो इस यात्रा को साकार करता है। हे अर्जुन, जब कोई प्राणी अपने जीवन की आपाधापी, कर्मों के बोझ और मोहमाया के जाल में उलझकर परम सत्य को भूल जाता है, तब तीर्थों की पुकार उसे वापस याद दिलाती है कि वह कौन है। प्रयाग की पवित्र भूमि जहां गंगा, यमुना और सरस्वती एक साथ बहती हैं, वह केवल जल का संगम नहीं, आत्मा, मन और बुद्धि का समागम है। जब कोई उस जल में स्नान करता है तो वह केवल शरीर को नहीं धोता, वह अपने भीतर के विकारों, पश्चातापों और छिपे हुए दर्दों को धो देता है। उस जल में डूबकर वह एक नया जन्म लेता है। तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने के बाद जब कोई व्यक्ति अपने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखता है तो वह पूछता नहीं, देता है अपना अभिमान, अपना पाप, अपनी थकान और मांगता है एक नया आरंभ। हे मनुष्य, तू जीवन भर घर बनाता रहा, रिश्ते बनाता रहा, पद और प्रतिष्ठा का संग्रह करता रहा, लेकिन क्या तूने कभी अपने मन के भीतर उतरकर देखा है कि तू अपने अस्तित्व से कितना दूर हो चुका है?
तीर्थ यात्रा इसी खोए हुए अस्तित्व को खोजने की यात्रा है। यह वह पुकार है जो आत्मा को चेताती है कि समय निकलता जा रहा है और जो अब भी नहीं निकलेगा उसका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। काशी वह नगर नहीं, वह चेतना है। वहां मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है, क्योंकि वहां मृत्यु केवल अंत नहीं, आरंभ है। जब कोई व्यक्ति मणिकर्णिका घाट पर किसी शव को जलते हुए देखता है तो भीतर की नींद टूटती है। उसे समझ आता है कि वह जिसे जीवन समझ रहा था वह तो केवल एक भ्रम है। सच्चा जीवन तो वह है जो मरणोपरांत भी आत्मा को शांति दे, और यह शांति केवल काशी जैसे तीर्थों में मिल सकती है, जहां ईश्वर स्वयं निवास करते हैं। वहां शिव स्वयं मृतकों के कानों में राम नाम का संकीर्तन करते हैं और उस नाम की ध्वनि से आत्मा मोक्ष को प्राप्त होती है। हे भक्त, जब तू पुष्कर जाता है जहां ब्रह्मा ने यज्ञ किया था, तू केवल यात्रा नहीं करता, तू ब्रह्मा के उस संकल्प को दोहराता है जिसमें उन्होंने सृष्टि को पुनः आरंभ किया। जब तू गया में पिंडदान करता है, तू केवल अपने पूर्वजों का आरण नहीं चुकाता, तू उस श्रृंखला को आगे बढ़ाता है जिसमें एक आत्मा दूसरी आत्मा को मुक्त करती है। यह कर्म इतना महान है कि स्वयं विष्णु ने कहा, गया में पिंडदान करने वाला व्यक्ति अपने 7 कुलों को उबार सकता है। हे धर्मनिष्ठ जीव, बद्रीनाथ की यात्रा उस तपस्या का प्रतीक है जिसमें प्रकृति, पर्वत और परमात्मा मिलकर आत्मा का परिष्कार करते हैं। वहां वायु ठंडी है, लेकिन संकल्प अग्नि के समान तपता है। वहां हर कदम एक साधना है। जब तू बद्रीनाथ के मार्ग पर चलता है तो केवल शरीर नहीं, आत्मा भी थकती है, कांपती है। लेकिन अंत में जब तू भगवान बद्री विशाल के दर्शन करता है तो वह एक झलक ही वर्षों की साधना का फल बन जाती है। हे अर्जुन, तीर्थों की यात्रा केवल इस शरीर के साथ नहीं होती। यह यात्रा तो तब भी होती है जब कोई नेत्रहीन भक्त किसी तीर्थ का नाम लेकर रो पड़ता है, जब कोई वृद्ध माँ अपने पुत्र से कहती है, बेटा मुझे 4 धाम की यात्रा करवा दे, फिर चाहे मेरा शरीर यहीं छूट जाए। वह केवल इच्छा नहीं, वह आत्मा की प्रार्थना होती है, और उस प्रार्थना का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। जगन्नाथपुरी, जहां ईश्वर स्वयं अपने भक्तों के बीच उत्सव मनाते हैं, वहां की रथ यात्रा यह सिद्ध करती है कि भगवान केवल मंदिर में नहीं, वे तो भक्तों के साथ सड़कों पर उतरते हैं। यह तीर्थ हमें यह सिखाता है कि ईश्वर को केवल पूजा घरों में मत खोजो, बल्कि उनके साथ चलो, उनके पीछे चलो, उनकी रथ की रस्सी को पकड़ो। यही मोक्ष है। जब भक्त अपने जीवन की सारी इच्छाओं को छोड़कर केवल रथ की एक रस्सी को पकड़ता है तो वह रस्सी ही उस आत्मा की डोर बन जाती है जो उसे इस भवसागर से पार ले जाती है। हे मनुष्यों, तुमने बहुत बार विदेशों की यात्रा की, मनोरंजन के स्थानों पर गए, लेकिन क्या कभी उन स्थानों पर जाकर आत्मा शांत हुई? क्या कभी वहां जाकर तुमने जीवन के उद्देश्य को जाना? तीर्थ यात्रा जीवन की उस डगर पर चलने की प्रेरणा देती है जहां कदम कदम पर ईश्वर के स्पर्श मिलते हैं, जहां थकावट भी तपस्या बन जाती है और आंसू भी गंगा के जल में बहकर पवित्र हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने स्वयं उद्धव से कहा, हे उद्धव, जब कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा करता है तो वह केवल पुण्य नहीं कमाता, वह अपने भीतर के दोषों, दुष्कर्मों और अहंकार का प्रायश्चित करता है। यही कारण है कि संतों ने तीर्थ यात्रा को तप से भी ऊंचा स्थान दिया है। तप अकेला व्यक्ति करता है, लेकिन तीर्थ यात्रा वह करता है जो अपने लिए नहीं, अपने पूर्वजों, अपने कुल और अपने समाज की मुक्ति के लिए यात्रा पर निकलता है। हे भक्तगण, तीर्थ यात्रा वह सेतु है जो मानव को देवत्व से जोड़ती है। जब कोई भक्त तीर्थों की धूल अपने माथे पर लगाता है तो वह केवल पूजा नहीं करता, वह कहता है, हे प्रभु, मेरी आत्मा भटक रही है, मुझे रास्ता दिखाओ। और भगवान उस धूल में, उस चरणों की रेखा में, उस मंदिर की घंटियों की ध्वनि में उत्तर देते हैं। इसलिए हे मनुष्य, जीवन का सबसे बड़ा पुण्य यदि कोई है तो वह तीर्थ यात्रा है, क्योंकि यह यात्रा तुम्हें स्वयं से मिलवाती है, यह यात्रा तुम्हें ईश्वर से मिलवाती है, और यह यात्रा तुम्हारे सारे पापों को गंगा की धारा में बहा देती है। जो मनुष्य यह सोचते हैं कि तीर्थ यात्रा केवल बुजुर्गों के लिए है, वे भूल रहे हैं कि आत्मा की उम्र नहीं होती।
आत्मा हर समय ईश्वर की ओर बढ़ने को लालायित रहती है। वह प्रतीक्षा करती है कि कब उसका वाहक यह शरीर किसी तीर्थ की ओर कदम बढ़ाएगा। जब कोई युवक या युवती अपने जीवन की प्रारंभिक अवस्था में तीर्थ यात्रा करता है तो उसका जीवन वैराग्य और विवेक से परिपूर्ण हो जाता है। वह जीवन के मोह में नहीं बल्कि त्याग में सुख खोजता है। यह मत सोचो कि तीर्थ यात्रा केवल धनियों का अधिकार है। तीर्थ तो वह है जहां तुम्हारा मन श्रद्धा से झुकता है। एक माँ जो अपने आंगन को गंगा जल से धोती है, एक वृद्ध जो राम नाम लेकर चलता है, एक बच्चा जो बद्रीनाथ की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ता है, वे सभी तीर्थ की यात्रा में ही हैं। ईश्वर तुम्हारे भाव को देखता है, तुम्हारी जेब नहीं। हे अर्जुन, हे मानव, हे संतान, जब जीवन की राहों पर भ्रम हो, जब संसार के रिश्ते बोझ लगे, जब आत्मा बेचैन हो तो निकल पड़ो। कोई न पूछे, कोई साथ न चले, तब भी चलो। तीर्थ पुकारते हैं, तुम्हारे पग उनके लिए अमृत समान है। वे प्रतीक्षा कर रहे हैं क्योंकि वहां तुम्हारा ईश्वर खड़ा है, तुम्हारे चरणों की आहट सुनने। हे मनुष्य, तू जब जगत के बोझ से थक जाता है, जब संबंधों की उलझने तुझे ग्रसित कर लेती हैं, जब सुख दुख का झोला इतना डगमगाने लगता है कि तू अपने भीतर की स्थिरता खो बैठता है, तब ईश्वर अपने मौन संकेतों से तुझे पुकारता है। ये संकेत तुझे कभी स्वप्न में, कभी किसी साधु के मुख से, तो कभी किसी तीर्थ की कथा में सुनाई देते हैं। और जब तू इस पुकार को सुनकर निकल पड़ता है, तब तीर्थ यात्रा आरंभ होती है। हे अर्जुन, तीर्थों की यात्रा केवल शरीर का भ्रमण नहीं है, यह आत्मा की पुकार पर किया गया वह उत्तर है जो जीवन भर के दोषों को धो डालता है। जब कोई व्यक्ति तीर्थ की ओर प्रस्थान करता है, वह वास्तव में अपने भीतर की अशुद्धियों को छोड़ता है। जैसे कोई सांप केंचुल छोड़कर नया जीवन आरंभ करता है। तीर्थ यात्रा स्वयं में तपस्या है और तपस्या स्वयं में मुक्ति का द्वार है। गंगोत्री और यमुनोत्री, इन तीर्थों में नदियों की कलकल ध्वनि केवल जल की नहीं बल्कि वेदों की ध्वनि है। वहां की हवा केवल शीतल नहीं, वह आत्मा को झंकृत करने वाली स्पंदन है। जब तू गंगोत्री की शीतल जलधारा में पांव रखता है तो केवल देह कंपाती है, आत्मा तो रोमांच से जागृत हो उठती है। गंगा वहां केवल नदी नहीं, मां है जो अपने बच्चों को पापों से धोकर निर्मल बनाती है। हे भक्त, क्या तू जानता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वयं द्वारका से निकलकर तीर्थों की यात्रा की थी। उन्होंने सभी महर्षियों के आश्रमों में, तीर्थ क्षेत्रों में जाकर ध्यान किया, दर्शन किए, सेवा की। उन्होंने स्वयं कहा था, जो तीर्थ की यात्रा करता है वह मेरे साक्षात सान्निध्य को प्राप्त करता है। आज भी जब कोई हरिद्वार जाता है और हर की पौड़ी पर दीप जलाता है तो वह दीप कोई साधारण बात नहीं होती। वह आत्मा की ओर से की गई परमात्मा के चरणों में एक पुकार होती है। वह कहता है, हे प्रभु, मेरे भीतर बहुत अंधकार है, यह दीप उस अंधकार को प्रकाश में बदलने की मेरी विनती है। हे अर्जुन, तीर्थों में केवल देवता नहीं रहते, वहां हजारों वर्षों की तपस्या की ऊर्जा संचित होती है। हर संत, हर साधु, हर भक्त जो वहां जाकर भक्ति करता है, वह उस स्थल को और अधिक दिव्यता प्रदान करता है। जब तू वहां जाता है तो उन सभी संतों की ऊर्जा तुझे आशीर्वाद के रूप में मिलती है। रामेश्वरम, यह तीर्थ वह स्थान है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं, यह राम और शिव की एकता का प्रतीक है। जब तू वहां जाकर पूजन करता है तो यह केवल शिव को अर्घ्य देना नहीं, यह अपने भीतर राम और शिव के गुणों को जागृत करना होता है। वहां की यात्रा, समुद्र के किनारे बैठकर उस हवा में सांस लेना, यह सब आत्मा को शुद्ध करता है। समुद्र की लहरें जैसे पापों को समेट कर ले जाती हैं और तुझे रिक्त, शुद्ध और हल्का कर देती हैं। हे पथिक, क्या तूने कभी कैलाश मानसरोवर की यात्रा के बारे में सुना है? यह तीर्थ कोई सामान्य स्थान नहीं, यहाँ तो स्वयं भगवान शिव अपने ध्यान में लीन रहते हैं। यहाँ पहुंचना केवल यात्रा नहीं, तपस्या है। हर एक कदम एक यज्ञ के समान है। यहाँ जाने वाला केवल पर्वतों में नहीं चढ़ता, वह अपने अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह से ऊपर उठता है। जब वह उस श्वेत शिखर को देखता है तो उसे समझ आता है कि जीवन का सर्वोच्च सौंदर्य
शांति और मौन में है। और मानसरोवर झील, वह जल केवल नेत्रों से नहीं, आत्मा से देखा जाता है। उसमें तुम्हें स्वयं की परछाई नहीं, ईश्वर की झलक दिखती है। हे मानव, तू जन्म जन्मांतरों से कर्मों के बंधनों में बंधा हुआ है। तीर्थ यात्रा इन बंधनों को काटने का अवसर है। जब तू गया में पिंडदान करता है तो वहां तेरे पूर्वज, तेरे कुल के पितर तुझ पर प्रसन्न होते हैं। वहां दी गई एक तिलांजलि, एक आहुति उस आत्मा के लिए अमृत के समान होती है जो वर्षों से मुक्ति की प्रतीक्षा में भटक रही होती है। यह तेरा कर्तव्य है, और यह कर्तव्य केवल एक जिम्मेदारी नहीं, एक महान पुण्य है। श्री कृष्ण ने कहा था, हे भक्तों, जो मनुष्य तीर्थ की ओर चला जाता है वह मोह से मुक्त हो जाता है। जो तीर्थों में शांति पाता है वह सच्चे आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। और तीर्थ यात्रा की एक विशेषता यह भी है, यह तुझे विनम्र बनाती है। तू जब किसी बस में, किसी पैदल मार्ग पर हजारों अजनबियों के साथ एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो तुझे समझ आता है कि सभी की मंजिल एक है। वहां जाति नहीं देखी जाती, वहां धन का मूल्य नहीं होता, वहां तो केवल भक्ति की ऊंचाई मापी जाती है। हे भक्त, वृंदावन वह तीर्थ जहां प्रेम ही परम सत्य है। वहां हर गली में राधा रानी की महिमा गाई जाती है, हर द्वार पर श्री कृष्ण की बांसुरी सुनाई देती है। वहां जाना केवल एक यात्रा नहीं, प्रेम की साधना है। वहां आत्मा स्वयं रास रचाती है, वहां मन मुरली सुनकर नाच उठता है। वृंदावन में कोई मैं नहीं रहता, वहां केवल तू ही तू होता है। और यही वह क्षण होता है जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। हे अर्जुन, जब तू तीर्थ यात्रा से लौटता है तो केवल कपड़े धूल भरे नहीं होते, तेरा हृदय स्वर्ण समान दमकता है। वह पुण्य जो तीर्थों में अर्जित होता है वह केवल इस जन्म को नहीं, आने वाले कई जन्मों को प्रकाशित करता है। वह तेरे कुल में ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। ऐसे व्यक्ति के घर में जन्म लेना भी एक सौभाग्य होता है। और हे साधक, तीर्थ केवल बाहर नहीं होते। जब तू किसी भी स्थान को श्रद्धा से देखता है, जब तेरी आत्मा ईश्वर को पुकारती है, तब वह स्थान भी तीर्थ बन जाता है। यदि तू तीर्थ पर नहीं जा सकता तो तीर्थ को अपने भीतर जागृत कर। गंगा जल लाकर अपने मंदिर में रख, श्री कृष्ण के नाम का जाप कर और प्रतिदिन वह भावना रख कि तू स्वयं एक तीर्थ है, क्योंकि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, शुद्ध हृदय में निवास करते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो मनुष्य श्रद्धा से तीर्थों की यात्रा करता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। और यही तो जीवन का लक्ष्य है, इस संसार के झूठे माया जाल से मुक्त होकर उस परम सत्य की ओर बढ़ना, जहां न दुख है न मृत्यु है, केवल परम शांति है। तो हे मानव, क्या तू तैयार है? क्या तू अपने जीवन के सबसे पवित्र कार्य तीर्थ यात्रा सो के लिए निकलने वाला है? मत सोच कि यह अवसर तुझे बार बार मिलेगा। जब आत्मा पुकारे, जब भीतर से तीर्थों की गूंज सुनाई दे, तो उसी समय चल पड़, क्योंकि यही संकेत है, यही ईश्वर की पुकार है। एक समय की बात है, वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था। नाम था अमृतपुर। वहां एक साधारण ब्राह्मण रहता था। नाम था माधवदास। उसका जीवन अत्यंत सरल था, लेकिन वह निर्धन था। इतने निर्धन कि कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। लेकिन उसका एक स्वप्न था, तीर्थ यात्रा का। वह चाहता था कि एक बार जीवन में भगवान बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और काशी का दर्शन करे। हर दिन वह श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर यही प्रार्थना करता, हे नंदलाल, तुमने गीता में कहा है कि जो श्रद्धा से तुम्हारा स्मरण करता है उसकी रक्षा तुम स्वयं करते हो। क्या मैं कभी तुम्हारे उन पवित्र धामों को देख पाऊंगा? सालों बीतते गए। वृद्धावस्था उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन तीर्थ की ललक अब भी जीवित थी। एक दिन जब वह ध्यान मग्न बैठा था, उसकी आंखों के सामने एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। प्रकाश के मध्य एक दिव्य स्वर गूंजा, हे माधवदास, क्या तू अभी भी तीर्थ यात्रा की प्रतीक्षा कर रहा है? माधवदास कांपते हुए बोला, प्रभु, मैं तो वर्षों से आपके बुलावे की बाट जोह रहा हूं। अब तो शरीर भी साथ नहीं देता, लेकिन मन अभी भी उस पथ पर दौड़ता है। वह दिव्य प्रकाश मंद मुस्कुराया, माधवदास, तू चलेगा, अवश्य चलेगा, लेकिन यह यात्रा केवल शरीर की नहीं होगी, यह आत्मा की यात्रा होगी।
अगली सुबह गांव में एक अनोखी घटना हुई। माधवदास की कुटिया के सामने एक बैलगाड़ी खड़ी थी। उस पर सुंदर वस्त्र, खाद्य सामग्री और तीर्थ यात्रा के सभी आवश्यक सामान थे। लोग हैरान थे, यह चमत्कार कैसे हुआ? लेकिन माधवदास को विश्वास था, यह श्री कृष्ण का ही आदेश है। वह चला अकेला, लेकिन साथ था ईश्वर। सबसे पहले पहुंचा गया। वहां फल्गु नदी के तट पर उसने अपने पितरों के नाम पर पिंडदान किया, और जैसे ही उसने तर्पण का अंतिम मंत्र बोला, आकाश में एक मधुर ध्वनि हुई, तव पितराः तृप्ताः, तेरे पितर तृप्त हो गए। गया से वह पहुंचा काशी। वहां विश्वनाथ के मंदिर में जब उसने दर्शन किया तो घंटों तक उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वहां कोई पुजारी नहीं था, लेकिन दीप अपने आप जल गए। उसे लगा भगवान स्वयं उसके स्वागत को आए हैं। उसके बाद वह पहुंचा द्वारका। समुद्र की लहरें जैसे उसका स्वागत कर रही थीं। मंदिर के गर्भगृह में जब उसने श्री कृष्ण की प्रतिमा को देखा तो उसकी आत्मा चिल्ला उठी, हे प्रभु, इतने वर्षों बाद अब आपके धाम में पहुंचा हूं। उस रात द्वारका में एक अद्भुत सपना आया। श्री कृष्ण स्वयं उसके सम्मुख खड़े थे। उन्होंने कहा, हे माधवदास, तू जानता है कि तीर्थ केवल स्थान नहीं होते। तीर्थ यात्रा केवल बाहर का मार्ग नहीं, भीतर की यात्रा होती है। तू अब तक जो भी स्थान गया, वहां तूने अपने दोष छोड़े, अपने अहंकार को त्यागा और हर स्थान पर मुझे ढूंढा। इसीलिए हर तीर्थ ने तुझे स्वीकार किया। तेरी यह यात्रा अब पूरी हो चुकी है। अब तू उस तीर्थ की ओर लौट जहां से तू चला था, अपने हृदय में। अगले दिन माधवदास ने तीर्थों से वापसी आरंभ की, पर अब वह नहीं था जो कभी गया था। अब उसका मुख शांत था, चाल स्थिर थी और आंखें दिव्यता से भर चुकी थीं। जब वह अपने गांव पहुंचा तो सभी लोगों ने देखा, उसका शरीर तेजस्वी हो गया है, उसकी वाणी में मंत्रों की गूंज है और उसकी दृष्टि में गहराई। लोग उसकी चरणों में बैठते और पूछते, बाबा, तीर्थ यात्रा में क्या देखा? वह मुस्कुराकर कहता, मैंने देखा, जब आत्मा तीर्थ को पुकारती है तो ईश्वर स्वयं उतरकर उसकी यात्रा का प्रबंध करते हैं। तीर्थ स्थल तो बहाना है, असली तीर्थ वह है जो हृदय के भीतर है। जब वह तीर्थ जागता है तब जीवन बदल जाता है। कहते हैं माधवदास की मृत्यु नहीं हुई, वह समाधि में चला गया। उसकी कुटिया आज भी अमृतपुर में है और लोग कहते हैं वहां बैठकर आज भी तीर्थ की गंध आती है और रात्रि के मौन में श्री कृष्ण की मुरली सुनाई देती है। हे मानव, क्या तू समझ सका? तीर्थ यात्रा केवल पैरों से नहीं होती, वह हृदय से होती है। और जब यह यात्रा सच्चे भाव से होती है तब तीर्थ तुझे बदलते हैं, पवित्र करते हैं और प्रभु के समीप पहुंचा देते हैं। हे अर्जुन, जब युग बदलते हैं तब धर्म की धाराएं भी परिवर्तित होती हैं। सतयुग में सत्य ही धर्म था, त्रेता युग में यज्ञ था, द्वापर में पूजा और नियम धर्म का आधार थे। लेकिन जब कलयुग आया तब मानव की बुद्धि चंचल हो गई, मन अस्थिर हो गया और जीवन की गति इतनी तेज हो गई कि आत्मा की पुकार सुनना कठिन हो गया। कलयुग में मनुष्य सबसे अधिक दुखी है। न धन में शांति है, न परिवार में स्थिरता, न संबंधों में आत्मीयता। जीवन की इस आपाधापी में व्यक्ति भूल गया है कि वह केवल शरीर नहीं, एक दिव्य आत्मा है। ऐसे समय में यदि कोई एक उपाय है जो उसे फिर से शुद्ध कर सकता है, जो उसे मोह माया के बंधनों से निकाल सकता है, तो वह है तीर्थ यात्रा। हे मानव, श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में तीर्थ यात्रा, हरि नाम और संत संग ही मोक्ष का सच्चा साधन है। आज का युग ऐसा है जहां प्रवचन सुनने के बाद भी मन नहीं बदलता, मंदिर जाकर भी श्रद्धा नहीं जगती और धर्म ग्रंथ पढ़कर भी विवेक जागृत नहीं होता। लेकिन जब तू तीर्थ की यात्रा पर निकलता है, एक अद्भुत चमत्कार होता है। तू जैसे ही घर छोड़ता है, एक दृष्टिगत परिवर्तन नहीं बल्कि एक ऊर्जा स्तर पर यात्रा आरंभ होती है। तीर्थ की ओर बढ़ते हुए तेरे भीतर की कई गांठें खुलने लगती हैं। जब तू पैदल चलता है या बस में, ट्रेन में भीड़ के साथ धूल और पसीने से लथपथ होता है, तब तेरा अभिमान तिरोहित हो जाता है। तू समझता है, मैं कोई विशेष नहीं, मैं भी उसी प्रभु की संतान हूं जैसे ये सब हैं। कलयुग में तीर्थ यात्रा क्यों पुण्य है, यह समझने के लिए एक गूढ़ दृष्टि चाहिए। सतयुग में तप करने वाले को 1,00,000 वर्षों का पुण्य मिलता था। त्रेता में यज्ञ से हजारों जन्मों के पाप कटते थे।
द्वापर में भगवान के रूपों का दर्शन सबसे बड़ा पुण्य था, परंतु कलयुग में केवल एक तीर्थ स्नान, एक सच्चा दर्शन, एक भक्ति भरा प्रार्थना जन्मों का ऋण मिटा सकता है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, हे मानव, तू सोचता है कि मैं केवल द्वारका में हूं या वृंदावन में हूं? नहीं, मैं हर उस तीर्थ में हूं जहां मेरे भक्त भाव से आते हैं। मैं वहां अपने आप को प्रकट करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आज का मनुष्य भटक रहा है। यदि उसने एक भी सच्ची यात्रा की तो वह फिर कभी अंधकार में नहीं भटकेगा। हे पथिक, क्या तू जानता है कि कलयुग में आत्मा सबसे अधिक घायल है? हर दिन, हर क्षण यह संसार तुझसे कुछ छीनता है, विश्वास, प्रेम, सम्मान और सबसे बढ़कर शांति। तीर्थ यात्रा वह मरहम है जो इन घावों पर लगाया जाता है। जब तू किसी पवित्र नदी में स्नान करता है तो केवल त्वचा नहीं, आत्मा स्नान करती है। जब तू मंदिर की घंटियों की गूंज सुनता है तो वह नाद तेरे भीतर की शुद्धि का प्रारंभ होता है। कलयुग में सबसे बड़ा दोष है संदेह। मनुष्य हर चीज पर प्रश्न करता है, भगवान है या नहीं, पुण्य फल देता है या नहीं, आत्मा है या सब भ्रम है। लेकिन तीर्थ यात्रा ऐसे अनुभव देती है जो संदेह को भस्म कर देती है। जो एक बार बद्रीनाथ की शांति, अमरनाथ की शक्ति, काशी की दिव्यता, वृंदावन की मधुरता को देख लेता है, वह संदेह करना छोड़ देता है। हे अर्जुन, श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कलयुग में तीर्थ की ओर बढ़ता है वह मेरी गोद में आता है, क्योंकि वह संसार की दौड़ से हटकर मेरे चरणों की ओर देख रहा होता है। ऐसा व्यक्ति मूर्ख नहीं, ज्ञानी होता है, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा की भूख केवल प्रभु के स्पर्श से मिटती है। आजकल बहुत लोग कहते हैं, हम घर में पूजा कर लेते हैं, भजन सुन लेते हैं, तो तीर्थ क्यों जाएं? यह बात सही है पर अधूरी है। घर में भक्ति सुविधा से जुड़ी होती है, तीर्थ में भक्ति त्याग से। घर में ध्यान करते हुए तुम हर 2 मिनट में मोबाइल देखते हो, लेकिन जब तुम किसी तीर्थ के ऊंचे पर्वत पर बैठकर आंखें बंद करते हो, तब वहां केवल तुम और प्रभु होते हो। वहां न वाईफाई होता है, न नेटवर्क, केवल प्रभु का संपर्क होता है। कलयुग में तीर्थ यात्रा करना इसलिए पुण्य है क्योंकि यह संकल्प और त्याग का मिश्रण है। जब तुम किसी तीर्थ के लिए धन जोड़ते हो, समय निकालते हो, अपने आराम को छोड़कर एक कठिन रास्ता अपनाते हो, तो यह स्वयं में तपस्या बन जाती है। और जब तपस्या होती है तो ईश्वर उत्तर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में मैं वहां प्रकट होता हूं जहां भक्ति के साथ थकान, आंसुओं के साथ श्रद्धा और कठिनाइयों के साथ संकल्प जुड़ा हो। तीर्थ यात्रा यही है। एक बूढ़ी मां जब अकेले कांवड़ यात्रा पर निकलती है तो उसका हर कदम भगवान शंकर को गंगा जल अर्पित करता है। एक बच्चा जब मथुरा जाकर श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे प्रसाद चढ़ाता है तो श्री कृष्ण उसकी मासूम भक्ति से इतने प्रसन्न होते हैं कि वे जीवन भर उसकी रक्षा करते हैं। एक युवती जब पैदल पैदल अमरनाथ पहुंचती है तो महादेव उसकी आत्मा को वो तेज देते हैं जो किसी शास्त्र से नहीं मिल सकता। कलयुग में तीर्थ यात्रा एक जागृति है। यह केवल धार्मिक नहीं, आध्यात्मिक क्रांति है। यह हमें फिर से हमारी असली पहचान दिलाती है कि हम केवल नाम, पद, जाति या संपत्ति नहीं है। हम उस परमेश्वर की संतान हैं जो स्वयं तीर्थ हैं। तो हे मानव, अगर तू आज भी भ्रमित है, अस्थिर है, टूट रहा है, थक चुका है, तो एक बार, केवल एक बार किसी तीर्थ की ओर निकल पड़। वह यात्रा तुझे बदलेगी, तुझे संवार देगी, तुझे शुद्ध कर देगी। वह यात्रा तुझे तेरे प्रभु के समीप पहुंचा देगी। हे अर्जुन, जब तूने कुरुक्षेत्र में पूछा था, हे माधव, क्या मृत्यु के बाद आत्मा मुक्त होती है, तब मैंने कहा था, जो मेरी शरण में आता है, जो मेरे नाम का सच्चे मन से जाप करता है, वह इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। परंतु यह मोक्ष केवल एक दिव्य शब्द नहीं है, यह एक भीतर की तीर्थ यात्रा है। अब सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं वह अंतिम रहस्य, तीर्थ यात्रा और मोक्ष का। मनुष्य जब किसी तीर्थ की ओर जाता है तो वह केवल अपने शरीर को नहीं चलाता, वह अपने पापों को खींचते हुए ले जाता है। जैसे कोई नदी गंदे जल को बहाकर समुद्र की ओर ले जाती है, वैसे ही तीर्थ यात्रा आत्मा की उस मलिनता को प्रभु के चरणों तक ले जाती है,
जहां वह पूर्णतया शुद्ध हो जाती है। कलयुग में मोक्ष पाना कठिन है, पर असंभव नहीं। आज का मनुष्य अशांत है, विक्षिप्त है, फंसा हुआ है, लेकिन जैसे ही वह तीर्थ यात्रा पर निकलता है, उसका जीवन बदलने लगता है। तीर्थ कोई स्थान नहीं, जीवित ऊर्जा स्थल है, जहां युगों से अर्षियों, भक्तों, संतों की तपस्या, आंसू और भक्ति जमा हुई है। प्रयाग का संगम जब तू देखता है तो केवल 3 नदियां नहीं मिलती, वहां 3 युगों की चेतना मिलती है। जब तू बद्रीनाथ में खड़ा होता है तो तुझ में अदृश्य हिमालय उतर आता है। जब तू काशी में दीपदान करता है तो मृत्यु का भय तेरे भीतर मर जाता है। ये तीर्थ आत्मा के संस्कारों को पुनः लिखते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था, विश्रुतवर्मा। उसने जीवन भर अधर्म किया, युद्ध किए, लोगों पर अत्याचार किए। अंत समय में उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसके पुरोहित ने कहा, हे राजन, अब भी समय है, एक तीर्थ यात्रा कर लो, शायद प्रभु क्षमा कर दें। राजा ने अपने घोड़े, हाथी, सेना सब छोड़ दी और केवल एक लाठी के सहारे काशी की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वह थक गया, गिर गया। एक गांव में लोग बोले, तुम पापी हो, क्यों तीर्थ जा रहे हो? पर उसने कहा, मैं जानता हूं कि मैं पापी हूं, पर भगवान ने द्वार बंद नहीं किए हैं। काशी की ओर मेरा एक एक कदम मेरी आत्मा की पुकार है। कई महीने लगे, वह काशी पहुंचा और विश्वनाथ मंदिर में जैसे ही उसने अंतिम बार हर हर महादेव बोला, उसका शरीर गिर गया। लेकिन उसी क्षण आकाश में दिव्य घोष हुआ, विष्णुपदम प्राप्त, अर्थात वह आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो गई। क्यों? क्योंकि तीर्थ यात्रा केवल शरीर से नहीं, पछतावे, तपस्या और संकल्प से हुई थी। यह दिखाता है, जब तुम तीर्थ की ओर प्रायश्चित, प्रेम और पवित्र भाव से जाते हो तो प्रभु स्वयं तुम्हें मुक्ति देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति तीर्थ यात्रा करके लौटता है वह वही नहीं रहता। उसके भीतर का मैं समाप्त हो चुका होता है। अब वह किसी पर क्रोध नहीं करता, अपमान से विचलित नहीं होता और मृत्यु से डरता नहीं, क्योंकि वह जान चुका होता है कि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। एक बार एक युवा बालक वृंदावन गया। वहां उसने यमुना किनारे राधा कृष्ण की लीला कथा सुनी। कथा के अंत में वह रो पड़ा। किसी ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, अब तक मुझे लगता था कि प्रेम का मतलब पाने में है, अब मुझे समझ आया कि प्रेम का अर्थ समर्पण है। उस दिन से वह सब कुछ छोड़कर संत बन गया। वह तीर्थ यात्रा उसका जीवन का मोक्ष बन गई इसी जन्म में। हे पथिक, तीर्थ यात्रा करने के बाद यदि तू फिर से वैसे ही जीवित रहता है, क्रोधी, लालची, संदेह से भरा, तो समझ कि तूने केवल भ्रमण किया, तीर्थ को नहीं जिया। लेकिन यदि लौटने के बाद तू सरल हो गया है, क्षमा करना सीख गया है, हर प्राणी में प्रभु का दर्शन करने लगा है, तो मान ले कि तीर्थ तेरे भीतर उतर गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य को जीवन में कम से कम एक बार ऐसी यात्रा करनी चाहिए जहां वह अपने भीतर उतर सके। तीर्थ वही है जहां तू अपने अंदर के अंधकार को पहचान सके। और सबसे अंत में, जब जीवन समाप्ति के समीप हो और कोई तीर्थ यात्रा का संकल्प करता है, तो वह केवल मृत्यु की ओर नहीं, जन्मों के चक्र से मुक्त होने की ओर बढ़ता है। यही कारण है कि गंगा, यमुनोत्री, केदारनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और काशी सब कहते हैं, जो हमारे तट पर आया उसका पाप बह गया, जो भाव से आया वह प्रभु को पा गया। तो हे मानव, अगर तू मोक्ष चाहता है तो तीर्थ की ओर बढ़। यह केवल यात्रा नहीं, यह जीवन की पूर्णता है। और जब तू लौटेगा तू फिर वही नहीं होगा, तू होगा एक शुद्ध आत्मा, प्रभु के और समीप। हे अर्जुन, जब आत्मा इस पृथ्वी पर जन्म लेती है तो वह केवल देह धारण नहीं करती, वह साथ में एक यात्रा आरंभ करती है जो माया से मोक्ष तक की होती है। इस यात्रा में कुछ द्वार होते हैं, कुछ मार्ग होते हैं जो आत्मा को अपनी सच्ची पहचान दिलाते हैं। इन मार्गों को ही इस धरती पर तीर्थ कहा गया है। और इन तीर्थों में से एक है जगन्नाथपुरी, जहां मैं स्वयं हर युग में एक रहस्य बनकर प्रकट होता हूं। जगन्नाथपुरी कोई साधारण नगर नहीं है, वह एक दिव्य रहस्य है। वहां मैं केवल मूर्ति नहीं हूं, वहां मैं स्वरूप से परे एक भाव रूप में उपस्थित हूं। ब्रह्म पुराण कहता है, जगन्नाथपुरी वह स्थान है जहां स्वयं ब्रह्मा, विष्णु
और महेश की चेतना एक होकर साकार होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, पुरी में मैं कोई सामान्य मूर्ति नहीं बल्कि नयन विहीन दृष्टा हूँ। मेरी आंखें वहां विशाल हैं, गहराई से देखती हैं, पर उनमें पलकें नहीं हैं, क्योंकि मैं वहां बिना पलक झपकाए हर जीव को देखता हूँ, हर पुकार सुनता हूँ। मैं वहां सोता नहीं, थमता नहीं, पल भर को भी अचल नहीं होता। हे पथिक, क्या तू जानता है कि पुरी में मेरी मूर्ति क्यों काली है? क्यों मेरा शरीर अधूरा है? क्यों सुदर्शन चक्र हाथ में नहीं है और मेरी भुजाएं बिना कोहने की सीधी बनी हैं? यह एक गूढ़ रहस्य है। ब्रह्म पुराण कहता है कि जब मैंने कृष्ण रूप में शरीर छोड़ा और द्वारका समुद्र में समा गई, तब पांडवों के वंशजों ने मेरी अस्थियों को पवित्र काष्ठ के साथ विलीन कर एक रूप बनाया जो दारु ब्रह्म कहलाया। मेरा यह रूप जला नहीं, गलाया नहीं, बस दिव्य रूप में पुरी के तट पर प्रकट हुआ। वहां मेरी आत्मा नहीं, मेरा स्वरूप बसता है। वहां भक्त जब मेरे सामने खड़ा होता है तो वह केवल दर्शन नहीं करता, वह मेरे साथ आत्मिक मिलन करता है। वहां की रथ यात्रा केवल परंपरा नहीं है, वह आत्मा की वह यात्रा है जहां उसे स्वयं भगवान रथ पर चढ़ाकर संसार के बंधनों से बाहर लाते हैं। पुरी के मंदिर के सिंह द्वार पर गरुड़ खड़े हैं, नमन में, शांति में। मंदिर के भीतर कोई घंटा नहीं बजता, फिर भी वहां हर क्षण नाद होता है। नदियां वहां उल्टी दिशा में बहती हैं, समुद्र की लहरें वहां किनारे पर मौन हो जाती हैं। ये सब इस बात का संकेत है कि वहां प्रकृति भी झुक जाती है जब परमात्मा अपने गूढ़ रूप में बसते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे आत्मन, जो एक बार भी सच्चे भाव से पुरी आए और मुझे देखे, उसका हृदय फिर कभी अंधकार में नहीं गिरता। वह जान जाता है कि ईश्वर को देखने के लिए आंखों की नहीं, आत्मा की जरूरत है। ब्रह्म पुराण में वर्णित है कि जो व्यक्ति जीवन में एक बार पुरी में रथ यात्रा के दर्शन कर लेता है, वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। वह ऐसा पुण्य अर्जित करता है जिसे युगों की तपस्या भी नहीं दे सकती। पुरी का एक और रहस्य है, वहां मंदिर के रसोई घर से कोई भी भोजन कभी कम नहीं पड़ता, चाहे कितने ही लाखों लोग क्यों ना आ जाएं। क्यों? क्योंकि वहां स्वयं अन्नपूर्णा नहीं बल्कि श्री हरि रसोई में अन्न को संजोते हैं। वहां की भक्ति इतनी दिव्य है कि प्रत्येक अन्न कण एक मंत्र बन जाता है। अब सुनो उस घटना की कथा जो एक दिन एक भिखारी के जीवन को बदल गई। पुरी में एक वृद्ध भिक्षु आता था, निर्धन, अकेला, टूटी खड़ाऊं पहने हुए। हर दिन वह मंदिर के बाहर बैठता और कहता, हे जगन्नाथ, तेरे पास आने को मेरा जीवन बार बार जन्म लेता है। मैं केवल तेरा एक दृष्टि चाहता हूं। लोग उसे पागल कहते, कुछ दया से अन्न दे देते। पर एक दिन जब रथ यात्रा निकली, वह वृद्ध मूर्छित हो गया। भीड़ ने उसे कुचल दिया। उसी रात पुरी के महंत को स्वप्न हुआ। श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, जिसे तुम पागल समझते थे वह मेरा प्राचीन भक्त था। मैं स्वयं उसके पास आया और उसे अपने रथ में बैठाकर आत्मलोक ले गया। अगले दिन वृद्ध का शरीर वहीं पड़ा था, शांत शांत मुस्कुराता हुआ, जैसे किसी परम आनंद में हो। तब लोगों ने जाना, पुरी में मृत्यु नहीं होती, मुक्ति होती है। हे अर्जुन, जब यह सृष्टि बनी तब सबसे पहले प्रकट हुआ जल, और उस जल के मध्य एक दिव्य कमल खिला। उस कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा। यह ब्रह्मा कोई सामान्य सृष्टिकर्ता नहीं थे, वे थे चेतना के मूर्त रूप। उन्होंने 4 वेदों का सृजन किया, समय की गति बनाई और जीवात्माओं के कर्मों के अनुरूप उनका भाग्य रचा। परंतु तू जानता है अर्जुन, ब्रह्मा को एक ऐसा कार्य करना पड़ा जो स्वयं उनके लिए भी सहज नहीं था। यज्ञ का आयोजन, और उस यज्ञ के लिए एक ऐसा स्थान चाहिए था जहां तीनों लोकों की ऊर्जाएं एक हो सकें। उन्होंने देखा, विचार किया और ब्रह्मांड की गहराई से एक तीर्थ की रचना की, जिसका नाम रखा पुष्कर। पुष्कर का अर्थ है वह कमल जो ब्रह्मा के हाथ से पृथ्वी पर गिरा। ब्रह्म पुराण कहता है कि जब ब्रह्मा ने अपने हाथों से एक कमल पुष्प पृथ्वी पर फेंका, वह स्थान 3 बार धरती पर गिरा, जिससे 3 पुष्कर सरोवर बने, ब्रह्मा पुष्कर, मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर। परंतु सबसे बड़ा रहस्य वह नहीं था अर्जुन। सबसे बड़ा रहस्य यह था कि ब्रह्मा को अपना यज्ञ पूरा करने के लिए अपनी पत्नी सरस्वती की उपस्थिति की आवश्यकता थी। परंतु सरस्वती
विलंब कर गईं। ब्रह्मा ने नियम के अनुसार एक दूसरी स्त्री गायत्री को बैठाया और यज्ञ पूर्ण किया। इस घटना से सरस्वती क्रोधित हुईं और उन्होंने श्राप दिया, तू ब्रह्मा होकर भी कहीं पूजा नहीं जाएगा, केवल पुष्कर में तेरा एकमात्र मंदिर रहेगा। और वही हुआ। आज इस समस्त पृथ्वी पर ब्रह्मा का मंदिर यदि कहीं है तो केवल पुष्कर में। अब हे अर्जुन, सोच, क्या एक तीर्थ केवल पानी और पत्थरों से बनता है? नहीं, तीर्थ वह होता है जहां दिव्य ऊर्जा किसी विशेष कारण से एकत्र होती है, जहां त्रिकाल की सीमाएं समाप्त होती हैं और जहां आत्मा अपनी यात्रा की दिशा बदल सकती है। पुष्कर वह भूमि है जहां जल की प्रत्येक बूंद वेदों की मंत्र ध्वनि से कंपन करती है। वहां का जल तपस्वियों के अश्रुओं से बना है, वहां की रेत में आर्षियों की समाधियों की सुगंध है। ब्रह्म पुराण कहता है, जो पुष्कर में स्नान करता है वह 7 जन्मों के पापों से मुक्त होता है और जिसके हृदय में भक्ति होती है उसके लिए यह स्थान तुरिया अवस्था का द्वार बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने भी वामन रूप में पृथ्वी को 3 पग में नापा और पुष्कर को वास स्थल चुना, क्योंकि वहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश की एक रूपता को साधक अनुभव करता है। वहां आत्मा को अपने स्रोत की झलक मिलती है। अब एक घटना सुनो जो पुष्कर में घटी थी। एक युवती थी, रत्ना। उसका मन सदा व्याकुल रहता। उसने तीर्थों का बहुत नाम सुना था, पर उसका विश्वास नहीं था। एक दिन किसी संत ने उसे कहा, रत्ना, यदि तू अपने भीतर की बेचैनी को समझना चाहती है तो पुष्कर चली जा। वह चली, पुष्कर पहुंची। सरोवर के तट पर जब वह बैठी तो देखा एक बूढ़ा ब्राह्मण धीरे धीरे एक जल पात्र से सरोवर में जल चढ़ा रहा था और हर बार कहता, हे ब्रह्मा, मैं तेरे उसी चरणों की खोज में हूं जहां से मेरी आत्मा गिरी थी। रत्ना ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि ब्रह्मा तुम्हें सुन रहे हैं? वृद्ध बोला, ब्रह्मा मुझे नहीं सुन रहे, मैं स्वयं को सुन रहा हूं। तीर्थ वह है जहां तू स्वयं से वार्तालाप कर सके। रत्ना उस दिन पूरी रात सरोवर के किनारे बैठी रही, न मंत्र जपे न पूजा की, केवल भीतर उतरती रही। अगले दिन जब वह उठी, उसका चेहरा शांत था, आंखों में अश्रु थे, लेकिन यह अश्रु दुहक के नहीं, पहचान के थे। उसने स्वयं को पहचान लिया था। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति पुष्कर में स्नान करता है वह केवल जल में प्रवेश नहीं करता, वह अपने भीतर के संशयों, क्लेशों और अहंकार को छोड़कर बाहर आता है। वह वहीं नहीं रहता, उसमें स्मृति जागृत होती है। वह जान जाता है कि वह कौन था, कौन है और कहां जा रहा है। हे मानव, तीर्थ की महिमा केवल बाह्य यात्रा नहीं, यह अंतस की तीर्थ यात्रा है। ब्रह्म पुराण में वर्णित पुष्कर श्री कृष्ण की दृष्टि से वह बिंदु है जहां जीवन की व्याकुलता मौन हो जाती है और आत्मा अपना मार्ग स्वयं तय करती है। यह तीर्थ उन लोगों के लिए है जो केवल दर्शन नहीं, बोध चाहते हैं, जो पूजा नहीं, परम मौन की तलाश में है, जो भगवान को बाहर नहीं, अंतर में अनुभव करना चाहते हैं। पुष्कर का रहस्य यह नहीं कि वहां ब्रह्मा का मंदिर है, बल्कि यह है कि वहां तू स्वयं में ब्रह्म को अनुभव करता है। हे अर्जुन, मनुष्य का जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच की यात्रा नहीं है। यह उस आत्मा की प्रक्रिया है जो जन्मों के पापों, पुण्यों और इच्छाओं से बंधी हुई है। तू देखता है जीवन को केवल देह के चश्मे से, पर मैं तुझे आत्मा की आंखों से दिखाता हूं। वह कैसे बार बार लौटती है, गिरती है, उठती है, सीखती है और मोक्ष की ओर चलती है। तीर्थ यात्रा इसी यात्रा का वह पड़ाव है जहां आत्मा कुछ पल को रुकती है, सांस लेती है और अपने भीतर के घावों को भरती है। ब्रह्म पुराण कहता है, तीर्थ वह भूमि है जहां पृथ्वी पर ब्रह्मलोक की तरंगें सबसे प्रबल होती हैं। वहां विचार तेज नहीं होते, मौन होता है। वहां गति नहीं होती, गति के पार जाकर शांति मिलती है। जब तू किसी तीर्थ पर जाता है तो तू केवल शरीर लेकर नहीं जाता, तू अपने सूक्ष्म शरीर के सारे ताप, दोष, कष्ट और संस्कारों को लेकर जाता है। और तीर्थ वह केंद्र है जहां ये दोष प्राकृतिक रूप से शुद्ध होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे आत्मन, तू सोचता है तीर्थ की यात्रा तेरे पैरों से होती है? नहीं, वह तो हृदय से होती है। तीर्थ वहां जीवित होते हैं जहां भाव होता है। यदि तुझमें श्रद्धा नहीं तो सबसे पवित्र तीर्थ भी तुझे केवल पत्थर लगेंगे।
अब सुन एक कथा जो तीर्थ की प्रायश्चित शक्ति को सिद्ध करती है। बहुत पहले की बात है। राजा धृत्यसेन एक क्रूर और कामलिप्त राजा था। उसने कई निर्दोषों का वध किया, ब्राह्मणों को अपमानित किया और अपने राज्य में भय फैलाया। पर जब वृद्धावस्था आई और शरीर ने साथ छोड़ना शुरू किया, तब उसके भीतर भय ने जन्म लिया। उसने पूछा, क्या मुझे कभी क्षमा मिल सकती है? एक संत ने उत्तर दिया, राजन, यदि तू प्रयाग, काशी और गया की यात्रा करके सच्चे हृदय से पश्चाताप करे तो ब्रह्म पुराण कहता है तेरी आत्मा के दोष धीरे धीरे शुद्ध हो सकते हैं। राजा गया। उसका शरीर टूटा हुआ था, मन अशांत था, पर उसके भीतर पहली बार भय के स्थान पर भक्ति ने प्रवेश किया। प्रयाग में जब वह संगम में स्नान कर रहा था तो उसे ऐसा लगा जैसे जल ने उसके मन के कलंक धो डाले हों। काशी में जब वह विश्वनाथ के सामने खड़ा तो अश्रु बह निकले। गया में पिंडदान करते समय उसने पहली बार अपने पितरों के प्रति क्षमा मांगी। वह लौटा न राजा बनकर न अपराधी, बल्कि एक साधक बनकर। कुछ वर्षों बाद उसकी मृत्यु हुई और कहते हैं कि उसके शव से दिव्य सुगंध आई, जैसे पापों से रहित आत्मा ने शरीर को त्यागा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तीर्थ केवल दर्शन नहीं, संस्कार है। वहां आत्मा को सिखाया जाता है कि दोष को ढोते रहना शौर्य नहीं, मूर्खता है। उसे जल, अग्नि, वायु और मंत्रों के माध्यम से शुद्ध किया जाता है। अब सोच, क्यों हर युग में तीर्थ यात्रा को महत्व दिया गया? क्यों वानप्रस्थ में गृहस्थ को कहा गया, अब उठ, चल, तीर्थों की ओर चल? क्योंकि गृहस्थ जीवन में मन पर इतनी परतें चढ़ जाती हैं कि आत्मा अपनी ही आवाज नहीं पहचानती। तीर्थ पर जाकर वह मौन में उतरती है। उसे लगता है, मैं कोई नहीं, बस एक राही हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो यह समझ गया कि वह एक राही है, वही मोक्ष के योग्य है। तीर्थ तुझे यह स्मरण कराता है कि तू यहां स्थायी नहीं है, तू एक अतिथि है इस पृथ्वी पर। हे अर्जुन, ब्रह्म पुराण में लिखा है कि तीर्थों के पीछे देवता नहीं, दिव्य ऊर्जा बसती है। हर तीर्थ किसी महान घटना से जुड़ा होता है। कहीं कोई ऋषि ने हजारों वर्षों की तपस्या की, कहीं कोई पापी ने आत्मघात नहीं, आत्मबोध किया। कहीं स्वयं श्री हरि प्रकट हुए तो कहीं कोई साधक रोया, टूटा और पुनः जुड़ गया। यह तीर्थों की गूढ़ महिमा है। यह पथ दिखाते हैं पर चलते नहीं, ये मौन रहते हैं पर सिखाते हैं, ये पत्थर से बने हैं पर भीतर प्राण है। और जो तीर्थों को केवल फोटो खींचने की जगह समझते हैं, वे उनकी आत्मा को नहीं छू पाते। अब मैं तुझे बताता हूं कि तीर्थों पर क्या क्या घटता है सूक्ष्म रूप से। जब तू तीर्थ में जल स्पर्श करता है तो वह जल केवल त्वचा को नहीं, तेरे सूक्ष्म शरीर को छूता है। तेरे पिछले जन्मों के स्मृति पटल हिलते हैं। जब तू वहां की वायु में सांस लेता है तो वह वायु तेरे भीतर वह स्मृति भरती है जो कभी तूने भूली थी। और जब तू वहां मौन बैठता है, तेरे भीतर के दोष सतह पर आते हैं। तू बेचैन होता है, रोता है, शांत होता है। और यही प्रक्रिया प्रायश्चित की है। ब्रह्म पुराण कहता है, जो तीर्थ में जाकर चुप नहीं हो सकता, वह कभी सत्य को नहीं सुन सकता, क्योंकि सत्य कभी शोर में नहीं बोलता, वह केवल मौन में फुसफुसाता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, हे आत्मन, तीर्थ पर जाकर यदि तू नहीं बदला तो तू वहां गया ही नहीं। तीर्थ वह नहीं जो देखा जाए, तीर्थ वह है जो जिया जाए। हे अर्जुन, संसार के जितने भी तीर्थ हैं, वे केवल भौगोलिक स्थल नहीं हैं, वे आत्मा की शुद्धि के द्वार हैं। कुछ तीर्थ पापों का क्षालन करते हैं, कुछ बोध देते हैं और कुछ मुक्ति की अंतिम सीढ़ी बन जाते हैं। आज मैं तुझे उन तीर्थों के बारे में बताऊंगा जो जन्मों जन्मों के बंधनों को तोड़ने का सामर्थ्य रखते हैं, जिनका स्मरण मात्र भी आत्मा की धूल झाड़ देता है। हे अर्जुन, सुन, सबसे पहले काशी की कथा। काशी कोई साधारण नगर नहीं, यह शिव का स्वयं रचा हुआ क्षेत्र है। ब्रह्म पुराण कहता है कि यह वह भूमि है जिसे स्वयं शिव ने अपने त्रिशूल पर धारण किया है ताकि यह कभी नष्ट न हो। जब महाप्रलय आता है तो भी यह भूमि जल में नहीं डूबती, क्योंकि यह मोक्ष द्वार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो काशी में अपने प्राण त्यागता है वह मेरी ही नहीं, शिव की गोद में जाता है। और शिव कहते हैं, हे आत्मा, अब तुझे फिर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं। काशी में हर गली,
हर घाट एक महाकाव्य है। वहां मृत्यु नहीं, मुक्ति है। वहां रोते नहीं, समाधिस्थ होते हैं। काशी में जब गंगा की धारा चूमती है मृत देह को, तो वह शरीर नहीं धोती, वह आत्मा को कहती है, अब तू चल जहां से तू आया था। अब सुन बद्रीनाथ की बात। बद्रीनाथ हिमालय की गोद में स्थित है, जहां सांस लेना कठिन है पर आत्मा का हृदय खुलता है। यह वही स्थान है जहां नारायण ने तप किया और नारद ने ध्यान में प्रवेश किया। बद्रीनाथ केवल एक मंदिर नहीं, यह एक चेतन द्वार है, जहां पृथ्वी और ब्रह्मलोक के बीच की सीमा लुप्त हो जाती है। ब्रह्म पुराण कहता है, जो बद्रीनाथ की यात्रा करता है वह केवल हिमालय नहीं चढ़ता, वह अपने भीतर के पर्वतों को पार करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बद्रीनाथ की तीर्थ यात्रा आत्मा के सबसे कठिन प्रश्नों का उत्तर है, क्योंकि वहां उत्तर देने वाला तू स्वयं होता है। एक साधक था, वसु। वह जीवन भर पाप करता रहा। जब अंत आया तो उसे अपने किए पर पश्चाताप हुआ। किसी ने कहा, तू बद्रीनाथ जा, यदि शरीर साथ दे। वह चला, थकता रहा, गिरता रहा, पर चला। जब मंदिर पहुंचा तो गिर पड़ा, चेतना रह गई, शरीर नहीं। कहते हैं, जब पुजारी ने मंदिर का द्वार खोला, वसु की देह सामने पड़ी थी, पर मुख पर ऐसी शांति जैसे कोई ऋषि समाधि में हो। अब आ, हे अर्जुन, गया की ओर। गया वह भूमि है जहां पितरों का कल्याण होता है। जब कोई आत्मा भटकती है अधूरी इच्छाओं, अनहोनी मृत्यु या अपूर्ण कर्मों के कारण, तब वह मुक्त नहीं होती। गया में पिंडदान करके उसे आगे बढ़ने का मार्ग मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गया वह द्वार है जहां जीव नहीं पर आत्माएं यात्रा करती हैं, जहां पुत्र पिता के लिए कुछ नहीं करता, केवल आत्मा के आरण से मुक्त होता है। एक समय की बात है, राजा अंशुमान ने अपने पितरों के उद्धार के लिए तप किया था, पर जब वह स्वयं गया पहुंचे, उन्होंने देखा उनका पितरों का स्वरूप वहां प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे तीर्थों में केवल जीव नहीं आते, वहां आत्माएं भी प्रतीक्षा करती हैं कि कोई अपना आए और उन्हें वैतरणी पार कराए। अब सुन प्रयाग की गाथा। प्रयाग वह संगम स्थल है जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मिलती हैं। यह वह स्थल है जहां तीनों गुणों सत्व, रज और तम का संयोग होता है, पर एक चौथा तत्व निर्गुण वहां प्रकट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रयाग में स्नान केवल जल में नहीं, गुणों की सीमाओं के पार होता है। वहां आत्मा अपने सारे गुण छोड़ती है और केवल चेतना बनकर लौटती है। ब्रह्म पुराण कहता है, प्रयाग के कुंभ में जितनी आत्माएं एकत्र होती हैं, वे सब अपने पाप धोती हैं। वहां केवल जल नहीं बहता, काल की गति बहती है। एक ब्राह्मण था, कण्णदत्त। वह विधि विधान में तो निष्णात था, पर उसका हृदय कठोर था। प्रयाग के संगम में जब वह स्नान को गया, उसे जल से डर लग रहा था। संत ने कहा, पंडित जी, पापों को जल से भय लगता है, आत्मा को नहीं। वह जल में गया। जैसे ही डुबकी लगाई, उसे अपना किए हुए कठोर कर्म याद आने लगे, जैसे जल के कणों में उसकी आत्मा से प्रश्न पूछे हों। वह बाहर आया और पहली बार किसी भिखारी को गले लगाया। हे अर्जुन, अंत में चल अब द्वारका की ओर, मेरी अपनी नगरी की ओर। द्वारका वह भूमि है जहां समुद्र भी शांत हो जाता है, जहां सिंहासन पर बैठा राजा भी एक ग्वाले की भांति सेवा करता है। द्वारका में मैंने राज्य किया, पर कभी स्वयं को राजा नहीं समझा। वहां मैंने लीला की, पर उसमें भी केवल सेवा ही थी। श्री कृष्ण कहते हैं, द्वारका वह भूमि है जहां राजा और रंक दोनों मेरी गोद में समाहित होते हैं। वहां मैं उन्हें उनकी पहचान दिलाता हूं कि वे कौन हैं और मैं कौन हूं। ब्रह्म पुराण कहता है, जो द्वारका में श्री कृष्ण के मंदिर में सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है, उसकी आत्मा एक नई दिशा पाती है, जैसे समुद्र से मुक्त होकर गगन में उड़ान भरती हो। एक बालक था, ध्रुव। वह द्वारका के किनारे खेलता रहता, पर माता कहती, यह जल नहीं, श्री कृष्ण की दृष्टि है, खेलना नहीं, देखना सीख। वह बालक एक दिन चुपचाप मंदिर गया, श्री कृष्ण के चरणों में बैठ गया। कहता, मुझे तेरा राज्य नहीं चाहिए, केवल यह मौन चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो द्वारका में मौन हो गया, वह मेरे स्वरूप को समझ गया। वह फिर कुछ नहीं मांगता, केवल समर्पण बन जाता है। हे अर्जुन,
इन तीर्थों की महिमा केवल इतिहास नहीं, यह चेतना की कथा है। यह दिखाते हैं कि मनुष्य कैसे जन्मों जन्मों की ग्रंथियों को खोल सकता है। तीर्थ बाहर नहीं होते, वे भीतर प्रकट होते हैं जब श्रद्धा जागती है। तीर्थों की यात्रा केवल एक शारीरिक अनुभव नहीं, यह आत्मा की गति है। वहां तुझे कोई पुजारी नहीं बदलता, तू स्वयं अपने हृदय को गढ़ता है। और जो तीर्थ को पर्यटन समझे वह केवल शोर लेकर लौटता है, पर जो उसे पुनर्जन्म की शुरुआत समझे वह बदल कर लौटता है, शांत, समर्पित और मुक्त। हे अर्जुन, तूने तीर्थों के स्थानों को जाना, उनकी कथाओं को सुना, पर आज मैं तुझे वह रहस्य बताता हूं जो केवल वे ही देख पाते हैं जो तीर्थ को अपने भीतर घटित होते हुए अनुभव करते हैं। तीर्थ केवल जल, मंदिर या पर्वत नहीं, यह काल की गांठों को खोलने वाले ऊर्जा केंद्र हैं, जहां कर्मों के बीज भस्म हो सकते हैं। ब्रह्म पुराण कहता है, जहां तीर्थ होता है वहां केवल प्रकृति नहीं होती, वहां स्वयं काल अपने नियम को मोड़ता है। वहां समय केवल घटता नहीं, वहां आत्मा समय से बाहर जाकर स्वयं को देख सकती है। हे अर्जुन, जब कोई प्राणी तीर्थ की ओर प्रस्थान करता है तब उसकी यात्रा केवल पैरों से नहीं, उसके संस्कारों की गति से होती है। जैसे जैसे वह तीर्थ के समीप आता है, उसके भीतर जो कुछ छिपा है, पाप, दुहक, भय, क्रोध, पश्चाताप, वह सब सतह पर आने लगता है। कभी सोचा है क्यों बहुतों को तीर्थ यात्रा में बाधाएं आती हैं? क्यों शरीर थकता है? क्यों मन बेचैन होता है? क्यों दुह स्वप्न आते हैं? क्योंकि तीर्थ वह दर्पण है जो आत्मा को दिखाता है उसका सच्चा प्रतिबिंब। वह जो तूने वर्षों से छिपा रखा है वह सामने आ जाता है, और वह जो स्वीकार कर लेता है वही तीर्थ का पहला द्वार पार कर पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तीर्थ को केवल दर्शन समझे वह केवल देख पाता है, पर जो तीर्थ को तपस्या माने वह स्वयं को पुनः जन्म देता है। हे अर्जुन, हर तीर्थ एक काल बिंदु होता है। वहां तेरे पिछले जन्मों की स्मृतियां अनजाने में जागती हैं। वहां तू कभी बिना कारण रोता है, कभी मौन हो जाता है, कभी तू डरता है। यह सब तेरे भीतर की पूर्व जन्म यात्रा का कंपन होता है। एक कथा सुन। वृंदावन में एक बालिका थी, नाम था रेखा। जब वह पहली बार पुष्कर गई तो मंदिर के द्वार पर ही ठिठक गई। उसके मन में भय भर आया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो। वह रो पड़ी, कारण नहीं जानती थी। फिर उसकी दादी ने कहा, पिछले जन्म में तूने यहीं किसी को खोया था, किसी से वादा किया था और अधूरी रही थी। पुष्कर ने उस स्मृति को जागृत किया, और जब रेखा ने वही प्रार्थना दोहराई जो अनजाने में उसके मन में उठी थी, हे प्रभु, अब मैं किसी को अधूरा न छोड़ूं, तो उसका मन हल्का हो गया। हे अर्जुन, तीर्थ केवल वर्तमान को नहीं, तेरे समय के तीनों पिंड, भूत, भविष्य, वर्तमान को एक साथ छूते हैं। अब आ, कर्म की बात करें। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों को शरीर पर नहीं, आत्मा पर ढोता है, और जब आत्मा भारी हो जाती है तब तीर्थ उसे विश्राम देता है। तीर्थों पर स्नान, दान, प्रार्थना, यह सब केवल क्रिया नहीं, कर्म भस्म की प्रक्रिया है। जैसे अग्नि लकड़ी को राख करती है, वैसे तीर्थ आत्मा के दोषों को राख करते हैं। पर याद रख अर्जुन, तीर्थ का प्रभाव तभी होता है जब भाव सच्चा हो। बिना श्रद्धा तीर्थ केवल एक यात्रा बन जाती है, और बिना तपस्या वह केवल दर्शन बनकर रह जाती है। अब पुनर्जन्म की बात करूं। ब्रह्म पुराण में लिखा है, जो तीर्थ पर जाकर आत्मा को समर्पण में डुबो देता है उसे अगला जन्म भक्ति के बीज से मिलता है। एक आत्मा यदि तीर्थ पर जाकर पूर्ण पश्चाताप करे तो अगले जन्म में वह साधक बनता है। यदि वहां केवल संसार की इच्छा लेकर गया तो अगला जन्म फिर भोग का होता है। पर जो गया ही केवल यही कहकर, हे प्रभु मैं केवल तेरा हूं, उसके लिए पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, तीर्थ का अंतिम लक्ष्य यही है, पुनर्जन्म से मुक्ति। अब सोच, हे अर्जुन, एक जीवन में कितने दोष, कितने जन्मों की स्मृतियां, कितनी इच्छाएं तेरे भीतर चलती हैं, और तीर्थ वह अग्नि है जो सबको समेटकर तुझे शांत करता है। हे आत्मा, तीर्थ की ओर चलना केवल बाहर जाना नहीं, वह अंदर लौटना है। अपने ही भीतर उस स्थान तक पहुंचना जहां तू निर्भय हो, निर्मल हो, निर्विकार हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तीर्थ की शक्ति को जान गया
वह मृत्यु को भी मुस्कुराकर देखता है, क्योंकि उसे पता होता है मृत्यु अब उसके लिए समाप्ति नहीं, समर्पण है। हे अर्जुन, अब मैं तुझे उस सत्य के निकट लाता हूं जहां तीर्थ यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि आरंभ होता है एक ऐसी यात्रा जो शरीर से परे है। यह यात्रा केवल तीर्थों की भूमि पर नहीं घटती, यह घटती है आत्मा के आकाश में, जहां से वह आई है और जहां उसे लौट जाना है। ब्रह्म पुराण कहता है, जब एक साधक तीर्थ की भूमि पर अपने कर्मों को समर्पण कर देता है, जब वह जल में केवल देह नहीं अपने दोषों को भी डुबा देता है, जब वह मंदिर के गर्भगृह में केवल मूर्ति नहीं अपने ही प्रतिबिंब को देखता है, तब उसकी आत्मा एक अगली यात्रा पर निकल पड़ती है जो पंच तत्वों से परे होती है। हे अर्जुन, जब कोई गंगा जल में स्नान करता है वह केवल जल से शरीर धोता है, पर यदि मन से प्रार्थना सच्ची हो तो वह काल के बंधनों को धो डालता है। उसकी आत्मा उस क्षण मृत्यु के बंधन से बाहर निकल आती है और उसकी गति बदल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर तीर्थ यात्रा में एक क्षण ऐसा आता है जब तू स्वयं को खो देता है, और वही क्षण मोक्ष की पहली सीढ़ी होता है। प्रत्येक तीर्थ एक मंत्र है, एक कंपन जो आत्मा के गहरे तल को छूता है। जैसे जैसे तू तीर्थों में विचरण करता है, तेरे भीतर के दोष धीरे धीरे गलने लगते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुझे सब कुछ दिखता है पर तू कुछ नहीं चाहता। तब तीर्थ तुझे बाहर से नहीं बुलाते, तू भीतर से उनकी ओर खींचता है। हे अर्जुन, जब कोई प्रयाग के संगम में उतरता है वह केवल 3 नदियों में नहीं अपने भीतर की त्रिगुणात्मक शक्तियों में उतरता है। जब वह अपने तम से साक्षात्कार करता है, रज से संघर्ष करता है और सत्व से ऊपर उठता है, तब वह तीर्थ की भूमि को नहीं अपनी आत्मा को पवित्र करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तीर्थ में स्वयं को देखे वही तीर्थ यात्री है। जो तीर्थ में केवल मूर्ति देखे वह दर्शक है। वह तीर्थ को नहीं केवल स्थान को देखता है। अब सुन अर्जुन, जब आत्मा तीर्थ में पूर्ण समर्पण कर देती है, जब वह कहती है, हे प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, तब वह प्रकाश का अंश बन जाती है। ब्रह्म पुराण में एक गूढ़ कथा है। एक अर्षि थे, नाम था वेदप्रिय। उन्होंने जीवन भर पूजा नहीं की, व्रत नहीं किया, पर अंत में बद्रीनाथ गए। वहां उन्होंने कहा, हे नारायण, मैं केवल तेरी गोद में लौटने आया हूं, कुछ मांगने नहीं। फिर वे समाधि में लीन हुए और कहते हैं, उनके शरीर से एक श्वेत प्रकाश निकला जो हिमालय की शिखा में समा गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तीर्थ पर कोई आत्मा मांगना बंद कर देती है और केवल देने लगती है, तब वह मुझ में लीन हो जाती है। अब सोच अर्जुन, कितना गहरा है यह सत्य। तीर्थ का उद्देश्य केवल दोष मिटाना नहीं, केवल पाप धोना नहीं। तीर्थ का अंतिम उद्देश्य है स्वयं को विसर्जित करना। जब आत्मा तीर्थ से लौटती है और उसमें अहम नहीं रहता, इच्छा नहीं रहती, वासना नहीं रहती, तब वह मोक्ष के योग्य हो जाती है। हे अर्जुन, मोक्ष कोई स्वर्ग नहीं, यह वह स्थिति है जहां आत्मा को दोबारा आना नहीं पड़ता, जहां वह मुक्त होती है जन्म मरण के चक्र से और वह स्वयं ब्रह्म बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोक्ष वह नहीं जहां तू पहुंचता है, मोक्ष वह है जहां तू नहीं रह जाता। ब्रह्म पुराण कहता है, जो तीर्थों को आत्मा की यज्ञशाला समझे और वहां अपने मैन को आहुति दे, वह मुक्त हो जाता है। उसके लिए न पुनर्जन्म होता है न मृत्यु का भय। जब तीर्थ यात्रा पूर्ण होती है, आत्मा अपने शुद्धतम स्वरूप में रहती है, तब वह संसार में लौटती है, पर उसमें संसार नहीं रहता। वह काम करती है पर उसमें अहंकार नहीं रहता। वह बोलती है पर शब्दों में ताप नहीं होता। वह देखती है पर मूल्यांकन नहीं करती। ऐसी आत्मा फिर तीर्थ नहीं जाती, वह स्वयं तीर्थ बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस आत्मा ने अपने भीतर तीर्थ घटित कर लिया, उसका स्पर्श भी पावन कर देता है। उसकी उपस्थिति भी गंगा जल है, उसका मौन भी वेद है और उसका जीवन ही उपनिषद। हे अर्जुन, तीर्थों की महिमा इसीलिए गूढ़ है क्योंकि वे तुझे तू नहीं रहने देते। वे तुझे पूर्ण करते हैं और फिर शून्य में विलीन कर देते हैं। जो इन तीर्थों को समझ गया वह प्रभु का अंश हो गया, और जो केवल वहां गया और लौटा वह केवल यात्री बनकर रह गया। जब एक मनुष्य
जीवन के कठिन मोड़ों से गुजरता है, जब पापों का भार उसके मन पर ऐसा छा जाता है कि सांसें भी अपराध बोध से भारी हो जाएं, तब वह तीर्थ की ओर खींचता है। यह खिंचाव कोई सामान्य प्रेरणा नहीं होती, यह आत्मा का आह्वान होता है जो कहता है, अब लौट चलें। तीर्थ की ओर चलना केवल एक यात्रा नहीं, यह उस आत्मा की पुकार होती है जो वर्षों से संसार के जाल में उलझी रही और अब पुनः अपने स्रोत की ओर लौटना चाहती है। तीर्थ केवल एक स्थान नहीं होते, वे परमात्मा द्वारा निर्मित वह द्वार होते हैं जहां से आत्मा ब्रह्मांड के परे झांक सकती है। ब्रह्म पुराण कहता है कि तीर्थों में समय ठहर जाता है। वहां जो होता है वह इस पृथ्वी की गति से नहीं, आत्मा की गति से होता है। जब तू प्रयाग में संगम पर खड़ा होता है, वह केवल 3 नदियों का मिलन नहीं, यह तेरे जीवन की 3 दिशाओं, भूत, भविष्य और वर्तमान का संगम होता है। जब तू पुष्कर के तट पर मौन हो जाता है, वह केवल किसी सरोवर की शांति नहीं, तेरे भीतर की करुणा का जागरण होता है। जब तू जगन्नाथपुरी में रथ को देखता है, वह केवल एक देवता का दर्शन नहीं, वह जीवन के चक्र का प्रतीक होता है जिसमें तू स्वयं रथ है, पहिए हैं तेरे कर्म और दिशा है तेरा संस्कार। तीर्थ यात्रा में थकावट, पीड़ा, भूख, साधन का अभाव, यह सब शरीर के लिए है, पर आत्मा के लिए यह तपस्या है। और जब आत्मा कष्ट उठाकर एक कदम मंदिर की ओर बढ़ाती है, तब प्रभु स्वयं 100 कदम उसकी ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तीर्थ में सिर झुकाता है वह केवल नतमस्तक नहीं होता, वह अपने भीतर के अभिमान को विसर्जित करता है। तीर्थों में जो जल है वह केवल शीतल नहीं, वह स्मृतियों को धोने वाला होता है। उस जल में जब तू डुबकी लगाता है तो केवल देह नहीं, कई जन्मों के पाप बह जाते हैं। जो व्यक्ति तीर्थ में अपने अश्रु बहाता है वह केवल रोता नहीं, वह अपने भीतर की गांठें खोलता है। तीर्थ उसके भीतर प्रवेश करते हैं, उसे रिक्त करते हैं और तब वह जानता है, अब मैं वही नहीं रहा जो चला था। परंतु तीर्थ यात्रा का अंत केवल दर्शन नहीं, तीर्थ तुझे बदलने आते हैं। यदि तू वहीं का वहीं लौट आए, वही स्वभाव, वही क्रोध, वही मोह, वही लोभ, तो समझ ले तूने तीर्थ नहीं किया, तूने केवल यात्रा की। पर यदि तीर्थ के बाद तेरे हृदय में करुणा आ गई, तेरे व्यवहार में शांति आ गई, तू दूसरों की सेवा करने लगा, तो जान ले तीर्थ ने तुझे छू लिया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तीर्थ का सबसे बड़ा प्रमाण यह नहीं कि तूने कितना दान किया, कितने मंदिर देखे, बल्कि यह कि तीर्थ के बाद तूने कितना मोह त्यागा, कितनों को क्षमा किया, कितनों की पीड़ा में सहभागी हुआ। तीर्थ का अंतिम रहस्य यह है कि वह मृत्यु से पहले जीवन देता है। तीर्थ आत्मा को ऐसा प्रकाशित करते हैं कि वह मृत्यु को भी प्रेम से देख सके। जो तीर्थ से लौटकर मृत्यु से नहीं डरता, वह मुक्त हो गया, क्योंकि मृत्यु अब उसके लिए विराम नहीं, वियोग नहीं, वह केवल प्रभु की गोद में लौटने का द्वार बन गई। और अंततः जब आत्मा सब छोड़ देती है, अभिलाषा, पहचान, द्वेष, अधिकार, तब तीर्थ उसके भीतर घटता है। फिर उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं, वह जहां बैठा है वहीं बद्रीनाथ है, वहीं गंगोत्री है, वहीं पुरी, वहीं वृंदावन। क्योंकि प्रभु केवल स्थलों में नहीं, उस हृदय में बसते हैं जो रिक्त है, निर्मल है और पूर्ण समर्पण में डूबा है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, तीर्थ वह नहीं जो तू बाहर खोजे, तीर्थ वह है जो भीतर घटे। और जो भीतर तीर्थ घटा लेता है वह स्वयं तीर्थ बन जाता है। उसका जीवन एक यात्रा बन जाता है, उसका मौन उपदेश बन जाता है और उसकी दृष्टि दर्शन बन जाती है। ऐसे लोग पृथ्वी पर चलते हैं पर उनके चरणों से गंगा जल बहता है। वे बोलते हैं पर उनके शब्द वेद होते हैं। वे मुस्कुराते हैं और उसमें प्रभु स्वयं प्रकट होते हैं। जो इस सत्य को जान लेता है, उसके लिए जगन्नाथ का रथ नहीं रुकता, वह उसे पार करा देता है। पुष्कर का सरोवर केवल जल नहीं रहता, वह चेतना बन जाता है। और तब तीर्थ केवल बीते हुए स्थान नहीं, हर क्षण का अनुभव बन जाते हैं। यह है तीर्थ का रहस्य। श्री कृष्ण की वाणी में, ब्रह्म पुराण की गहराइयों से, जहां आत्मा, काल और कर्म सब एक ही तीर्थ में विलीन हो जाते हैं। यही है मोक्ष का द्वार, यही है सच्चा पुण्य और यही है जीवन का अंतिम सत्य। अगर यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो, अगर एक पल के लिए भी आपको लगा हो कि आपने भगवान को अनुभव किया है, तो समझ लीजिए यह कथा नहीं थी,
यह एक अनुभव था, एक संकेत था उस प्रभु की ओर से जो हर समय हमारे साथ हैं। जीवन में लाख कठिनाइयां आए, पर जिसने अपने भीतर श्रद्धा को जीवित रखा, उसका साथ श्री कृष्ण कभी नहीं छोड़ते। हो सकता है इस कहानी में आपने अपने किसी प्रश्न का उत्तर पाया हो या किसी छुपे हुए दर्द को शांति मिली हो, तो कृपया इसे अपने अपनों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि कृपा तभी फैलती है जब हम उसे दूसरों तक पहुंचाते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे दिव्य शब्द चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपा करके इसे अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। कमेंट में हरि बोल या जय श्री राधा कृष्ण लिखकर हमें बताएं कि आप इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप जहां भी हों, जैसे भी हों, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जो बात आज आपने सुनी वह आपके जीवन का प्रकाश बन जाए, और जब भी जीवन में अंधेरा हो, यह कथा, यह वाणी आपको रोशनी का रास्ता दिखाए। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। अब अपने जीवन में प्रभु के चरणों की आहट सुनिए और अगली कथा में फिर मिलते हैं, एक नई भक्ति, एक नई प्रेरणा के साथ।